नहीं चलेंगे आज बना करके रिकॉर्ड दे रहा हूँ। चलो देखो, हाँ बस और कुछ नहीं है, और कोई काम नहीं। 3-4 न्यूमेरिकल, अब किरचॉफ के 3 या 4 न्यूमेरिकल 1 घंटे में आप कर भी सकते हो, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाइए, बस ख़त्म होने का है, ज़्यादा मसला है नहीं है, बहुत पढ़ा दिया है इसे। 149 है खुशी, क्या समस्या है इसके साथ? आंसर ना आने की, इक्वेशन ना बना पाने की, या कोई और समस्या? आंसर ना आने की, मतलब आंसर लाना पड़ेगा हमारे लिए। चलो मैं पहले सर्किट डायग्राम कॉपी कर लूँ, फिर इसके बाद सब कुछ करेंगे इसके साथ। मैच कराना गड़बड़ कहाँ हुई है, अगर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर हम दवाई बताएंगे। हाँ तगड़ा सवाल है, सवाल में कोई कमी नहीं है। इतना लंबा डायग्राम ही बना हुआ है। पेज नंबर 3.85, 149 बोला तब किरचॉफ चला तो 149 देख सकते हो ना। जितनी देर बात करते हो उतनी देर में सवाल खोजा जा सकता है। रोज पेज नंबर पूछते हो, जब 149 बोला तो उस चैप्टर में 149 मिल जाना चाहिए ना। लो चैप्टर ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब किताब नहीं खोलते हो, ये प्रमाणित है। वही करें, ये प्रमाणित है कि किताब नहीं खोलते हो। अगर चैप्टर नहीं मिल रहा है तो एक बात स्पष्ट है कि किताब नहीं खोलते हो तुम। नेतागिरी बंद करके किताब खोलनी शुरू कर दो, नहीं वो मारेंगे ना, रास्ता भुला जाएगा मेडिकल कॉलेज का। चलो पढ़ लें सवाल अब। 2 सेल 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस है बाबू लोग। रेस्पेक्टिवली हैव नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन टू 6 ओम, वो तो बात की बात है। ये 6 ओम कहाँ से आ गए? तो सर गलत पलट बात कर रहा है। हाँ अच्छा 6 के 2 टुकड़े कर लिए सारे गधे। द वायर आप 6 ओम, पॉजिटिव टर्मिनल आप 4 ओम। अच्छा इधर वाला 4 था तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। द थर्ड रेजिस्टेंस वायर 8 ओम कनेक्ट द मिडिल पॉइंट ऑफ द 3 वायर। ठीक है, तो कहे पहले डायग्राम बना लिए, पहले पढ़ के डायग्राम बना वही कर डायग्राम पढ़ के बनाना था ना, पहले ज़बरदस्ती का डायग्राम बनवा दिए देख करके। चलो थर्ड वायर आप 8 ओम कनेक्ट टू मिडिल पॉइंट ऑफ दीज वायर, है ना। हाउ टू सर्किट डायग्राम, अच्छा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, मतलब ज़बरदस्ती करवा दिए, नकल मरवा दिए। यूजिंग द किरचॉफ लॉ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ थर्ड वायर, एट द एंड ऑफ, यही मेरा थर्ड वायर बीच वाला, ये इसे क्या से पार पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम तो अपना करेंगे, हम काहे इनके पीछे भागें चूतियाओं के, बखलोल है साले। इस बैटरी से एक करंट निकलेगी, क्या नाम देंगे? सबसे पहले बैटरियों से करंट निकालें, करंट निकलने के बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई करें, साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद आप इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करें, आंसर ना आए हमसे मिले। पांडे जी इस बैटरी से भी एक करंट चलना शुरू करेगी, क्या नाम देंगे हम लोग इसका? I2। इसकी I1 आई ऐसे घूम करके, देखिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसकी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमने लिया तो इसकी भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आई। मतलब इस ब्रांच में कितनी जाएगी मुझे बताओ। हम अपनी कहानी कहेंगे, हमें दूसरे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे आर पार का वोल्टेज मिलना चाहिए और वोल्टेज का आंसर मिलना चाहिए। और इसमें ब्रांच में कितनी करंट जा रही है? चलो शुरू करें, कैसा है ये मामला? बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे टर्मिनल हो गए, प्लस माइनस 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 माइनस, तो दूसरे हो गए अपने आप प्लस। ये वो यूनिक तरीका है जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में छोड़ सकता है। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलें आगे इक्वेशन के लिए, कोना पकड़ें, कोने पर घूम के आएँ। यहाँ से शुरू करें तो प्लस में मिल रहा है तो क्या लिखेगा बच्चा? माइनस का 2i1, i1 ही i1, माइनस का 8 वाट i1 प्लस i2। इनके चक्कर में मत पड़ना, एक सवाल ऐसे तो एक सवाल तैसे लगाएंगे साले गधे। माइनस का 2, हाँ माइनस का, हाँ वापस i1 है हमारी इसमें,
I1 चली थी, इसमें I1, इसमें I1, इसमें घुस गई I1 प्लस I2, इसमें वापस I1 की वापसी है, निकल गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से इस कोने से शुरू करें, घूम के आ जाएं, क्या लिखें, 2 वोल्ट -1 I2 -3 -8, और अब हमारी कंसेप्ट के आगे दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। अब इसे सॉल्व करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो 8 3 11 2 15 13 2 15 8 3 11 2 13 2 15, तो 15 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू 15, सॉरी 1.5, यही है ना। I1 ढूंढो, यहाँ केवल एक I1 है, यानी माइनस का I1, इनको सब उधर भगा दिए तो प्लस का I1 है ना, 8 I1, यही तो रहेगा। I2 ढूंढो, कितने, सबको उधर भगा देना उस तरफ, 3 1 4 8 4 12 12 2 14, यही तो, इज इक्वल टू 2। घबराहट बड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन होता है, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेने से कौन सा तोप उखाड़ लोगे, कमुआ वही होगा। चलो अच्छा मन करे ले लो, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। 4, ठीक है, सस्ता कर लो। ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 15, ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में, हाँ, ऊपर वाले में 4 करने से 60 I1, नीचे वाले में 15, ऊपर वाले में 4 के, नीचे वाले में 15, जब आंसर का मसला होगा तो मैं आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। खा ले इनको सबको काट के। कितना बचा है, कितना है ये, माइनस के मालिक कितना आए ये बताया पहले हमके, 68 5 73 73 I2, 6 में 15 बोले तो माइनस का 9 है ना। I2 की वैल्यू बहुत प्यार से आ गई है 9/। अभी अजीबोगरीब आती है तो इनसे भड़बड़ाया मत करो, जो आती है ठीक है, आंसर की चिंता करो, जब फाइनल आंसर मैच होगा तो बस सब कुछ ठीक, सारे दर्द की दवा मिल जाएगी। I2 आ गया, यहाँ वाले में रखो, सस्ते वाले में बढ़िया मज़ा आ जाएगा। 4 I1, 4, कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। 9 7 63, एक यही वाला ना, 4 I1 10/73, व्हाट इज द I1, 2.5/73, पढ़े लिखे आदमी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। 2.5/73 आ गए I1, आ गए I2। अब दोनों मिलके जा रहे हैं तो हमें यहाँ से यहाँ का वोल्टेज चाहिए, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, मुझे VAB चाहिए। IR, तो इससे इस ब्रांच में टोटल करंट कितनी जा रही है, I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ो, 9 2 11 11.5 है ना, 11.5 11/73 इंटू 8, 11 8 88 और 4, 11 8 88 और 4, हाँ 92/73, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर, बिल्कुल 1.26, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है। अब हमारी कंसेप्ट के आगे वही 3 सवाल और हैं, 155 56 और 57 शायद, बाकी सब लग जाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। हो ही नहीं सकता है कि अगर आपने पूरे पर काम किया है, अब जैसे ये सब 152 नंबर है, 153 नंबर, इनमें किरचॉफ की आवश्यकता ही नहीं है, ज़बरदस्ती का किरचॉफ रेले पड़े हैं साले चूतिए। दिखाऊं बिना किरचॉफ के, लाओ देखते हैं। शशांक सर के करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला का प्रोग्राम देखिए, 153 दिखाता हूँ, 152, फर्जी नौटंकी है, इनमें कोई काम ही नहीं, किरचॉफ लगाने की ज़बरदस्ती कर रखी है। जब कहेगा यूजिंग किरचॉफ तो अलग बात है, बाकी कह देगा करंट बताओ, इसमें इतनी नहीं बोल रहा, लेसन तो 2 मिनट लगेगा। ये किरचॉफ, देखिए किरचॉफ मजबूरी है हमारी, ध्यान रखना, किरचॉफ हमारी आवश्यकता नहीं है, किरचॉफ मजबूरी है। जब आप मजबूरी कब, जब बैटरीज 1 2 से ज़्यादा हैं,
कहीं किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ बैटरी मोर देन 2 हैं तो किरचॉफ मजबूरी है। लूप नंबर ऑफ मोर देन 2 हैं, बैटरीज नंबर ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 3 हैं तो किरचॉफ मजबूरी है, किरचॉफ ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे जगहों पर जहाँ मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, करा एक बैटरी है, सुनिएगा 152 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये बैटरी भी है 2 वोल्ट की। देखना भी कितना हलवा बना दूंगा इसको मैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, जान लीजिए। देखना भी ये कैसे लगता है ये सवाल, हलवा बना के लगा देंगे इसको, हलवा। हाँ, इसको हमें लगाना नहीं है, हम ये जानते हैं। इन्होंने पूरा इतिहास और भूगोल सब लिख दिया है, हम बिना इतिहास भूगोल के लगाएंगे। 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये होगा किसी के लिए बड़ा तो बड़ा, आपके लिए नहीं होगा। 1 ओम, ये है ना मेरा सवाल। 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 2 2 1 2, बीच में 1 1, यहाँ का 2। चलो अब कह रहा है करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन, यहाँ सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है, किरचॉफ की कोई औकात नहीं है। चलो चलें पहले इस मेन करंट को फाइंड आउट करने। मेन करंट यानी टोटल करंट, सर्किट के टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमारे बच्चे मोहताज नहीं है, इसे देख करके बताते हैं। 2 1 3 2 5, 5 के साथ 1 का पैरेलल 5/6, 5/6 के साथ 2 और 2 4 की सीरीज, 2 और 2 4, और उधर का 5/6, 4 + 5/6 निकाल सकते थे ओरल कैलकुलेट करके। 24 5 29, 29/6, 29/6 के साथ 1 का पैरेलल इंटू 1 अपॉन 29/6 + 1। कैलकुलेटेड डेटा जल्दी से बताया जाए। ये 29/6 रहा और ये 35 हो गया, 29/35। उसके साथ फाइनली इस 2 ओम की सीरीज, 2 ओम की, तो 29/35 + 2 ओम है ना, कितना 99/35। जी हाँ, 35 दूना 70, 70 300 होता है। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, इफेक्टिव करंट जाके चेक कर लो, आंसर आ गया है। I = V/R, I = V कितना था 2 वोल्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया है 99/35, तो यहाँ 70 कर दें, जाके एक आंसर चेक कर लो 70। वेरियस ब्रांच में एक ब्रांच तो मिल गई ना, हाँ लिख गया, निकल गया। बाकी की ब्रांच की निकाल के दिखाऊँ, आ गया एक आंसर 70/90 है कि नहीं, 99 था ना यहाँ, बिल्कुल आ गया ना। अब वो लास्ट में आया होगा। अब यहाँ से चले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूँ। आपको पता है इसके पहले इस पूरी ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 1 के साथ किसका पैरेललिटी निकाला गया था 29/6 का, यही था ना हमारा, 29/6 का 1 के साथ पैरेलल था, तो ये 29/6 था क्या पूरा, फिर से एक बार बताना होगा। तो 2 1 3 3 2 5, 5 के साथ 1 का पैरेलल 5/6, 5/6 के साथ 2 और 2 4, 4 + 5/6 वही 29/6 आया था, यही था ना। तो अब इस जगह फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला चाहिए, तो इस ब्रांच की करंट चाहिए थी क्या, इसकी बाद में निकालेंगे। इस ब्रांच में जाने वाली करंट का नाम अगर मैं I1 देता हूँ, क्या देता हूँ, सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला एक दुनिया का तूफान है, लगा दीजिए। 70/99 इज द टोटल करंट। इधर की करंट चाहिए तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस 29/6 कहा गया था, अपान दोनों का सम, अपान दोनों का 29/6 + 1, यही तो। जाइए कैलकुलेशन के साथ जुड़िए, किसी किरचॉफ की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ सिर्फ एक मजबूरी है, लेकिन ज़रूरी है। 35 है क्या, 6 को 6 से खिला दो, 35 दूना 70 कर दो, लो एक और आंसर होगा 29 दूना 58। एक आंसर जरूर होगा 58/99 इस ब्रांच की करंट। वेरियस ब्रांच बोला है ना, तो जितनी जितनी इसकी ब्रांच हैं, हर ब्रांच की करंट चाहिए। तो ये भी तो एक ब्रांच है, बची हुई करंट जो थी वो 58/99 के बाद यहाँ जाएगी।
तो 70 में इसको घटा दो 58, तो 12 बचेगा क्या? हाँ 12/99। इस ब्रांच में जो करंट जाने वाली है वो कितनी होगी? 12/99 आ रही होगी। एक आंसर और, इस ब्रांच की करंट अगर मैं निकालने जाता तो इट इज़ 12/99। इस ब्रांच की करंट निकालने जाता 58/99। चल रहा है ना बढ़िया। अब ये 12/99 यहाँ तक चल के जाएगी, यहाँ से फिर वेरियस ब्रांच हो जाएंगी, हो गई ना वेरियस ब्रांच। अब इस ब्रांच में जो भी जाएंगी वो सबकी सेम करंट होगी। अब आखिरी बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फिर से फॉलो करो। फिर यहाँ पर सच आंसर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए धमाके से। टोटल करंट यहाँ से कितनी आ रही है? 12/99 आ रही है। इस ब्रांच की चाहिए तो अपोजिट ब्रांच में 5 ओम बैठा है, देखो 1 2 3 अपान दोनों का सम बुला के 6 ओम हो गया। इसको काट डालूं क्या? 10/99 आ गया होगा। अब 12/99 चला था तो 10/99 इधर घुस गया तो 2/99 वहाँ जा रहा होगा। जाओ चेक करो, यही है। देखिए ये वेरीफाई करता है दिस किरचॉफ नॉट नेसेसरी, इट्स मल्ली हमारी मजबूरी है। अब आप समझे, अब आज आपको ये पावर पता चली होगी कि इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कितनी ताकत है। आपको तमाम अभी ये इक्वेशन बनाने लग जाओगे ना तो नानी मौसी मौसिया हल्दी धनिया मिर्चा कुल याद आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा तुमसे। अगर आप इस क्वेश्चन को किरचॉफ से लगाने जाएंगे ना तो वो दशा होगी तुम्हारी कि भगवान धरती पर उतर गया मैं तभी तुम इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो कितनी अननोन चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी पता है। यहाँ से एक करंट आई चलेगी, आई का एक टुकड़ा I1 यहाँ तोड़ोगे, I माइनस I1 यहाँ भेजोगे, जो एक टुकड़ा यहाँ तोड़ोगे बची यहाँ भेजोगे। फिर 3 इक्वेशन 3 लूप 3 इक्वेशन, क्योंकि I1 यहाँ तोड़ने वाले हो, फिर I2 यहाँ तोड़ने वाले हो, बची यहाँ भेजने वाले हो, यानी 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। 3 भयानक अजीबोगरीब इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व करते करते आप पस्त हो जाएंगे। यहाँ कुछ सॉल्व करना पड़ा क्या? दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ये सच आंसर। हाँ लेकिन अगर कभी इसी सवाल को बाउंड करता है कि विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ, कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद। उसी दिन से किरचॉफ से भी करके दिखाऊं, इसे इक्वेशन बना दो, सॉल्व करना। इक्वेशन हम बना दें, दिखा दें एक बिना देखे। यहाँ पहली बात तो एक चीज़ तय है, किरचॉफ कभी लगाते हैं जब किसी सर्किट में बैटरीज मोर देन 2 हो जाए। बाकी जब बैटरी सिंगल है तो किरचॉफ की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्या इन सवालों को भी किरचॉफ से लगाया जा सकता है? हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर कभी 5 मार्क्स का दिया और बाउंड कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ, तब क्या करोगे? सब तो रास्ता बंद हो गया ना। फिर अब ये कलाकारी करोगे तो कुल काट दिया जाएगा, जबकि यू आर मच परफेक्ट, ज़्यादा परफेक्ट हैं आप, तब भी आपका ये रास्ता काट दिया जाएगा। तो चलिए ओरिजिनल लेकर के इन सब कहानियों को देते हैं विराम। इक्वेशन सिर्फ बनाएंगे, आप इक्वेशन सॉल्व करिएगा। ये सब कहानियाँ हटा दी। ये बीच वाला कितने ओम का था? ये वाला 1 ओम का, यही था ना। चलो यहाँ से एक टोटल करंट बैटरी से चली थी I, ले लेते हैं I चली थी ना। I का एक टुकड़ा यहाँ तोड़ देते हैं I1, तो यहाँ जो बचा हुआ करंट था I माइनस I1 चला जाएगा क्या? आगे यहाँ तक बड़े शौक से चल रहा था, यहाँ तोड़ दिया I2, तो बची हुई करंट I माइनस I1 माइनस I2। कोई परेशानी तो नहीं है ना? जो इसमें वही इसमें, वही इसमें। तो अब सब में घुसाने की बजाय इन सबको एक काम कर दें, छोटा थिंक बना दें, 2 1 और सबको मिला के 5 लिख दें। हाँ नहीं तो फिर बाद में लिखना क्या दिक्कत है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी देखो कौन सी इस ब्रांच की करंट अभी नहीं आ पाई। देखो यहाँ से तो आई जा रही थी, ऊपर से I1 आ गिरी है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर से I1 आ गिरी है, नीचे से I2 आ गिरी है, और इधर से I माइनस I1 माइनस I2 आके यहाँ पहुँच रही हैं, आ रही ना। हमें इस ब्रांच की करंट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, कितनी लेंगे। देखो ये I1 इधर टूट गई है, I माइनस I1 यहाँ गई है, I2 यहाँ कितनी है बताओ। हाँ, एक करंट जो थी वहाँ ये रीच कर रही है, ये ऐसे लौटनी है ना वापस, तो यहाँ कितनी करंट होगी मुझे बताओ। होगी यहाँ पर I माइनस I1, ध्यान दीजिएगा। हाँ, I माइनस I1 यहाँ पर आ गई है और यहाँ तक पहुँची, फिर I1 वापस मिल जाएगी यहाँ, और वो वापस मिल के आगे को बढ़ेगी तो फिर वापस I हो जाएगी। करेक्ट है ना? कोई एक ब्रांच छूटी तो खेल ख़त्म। यहाँ से चली थी I माइनस I1,
यहाँ घुस गई थी I2, तो इस ब्रांच में कितनी करंट होगी? I माइनस I1, I माइनस, क्यों? वो यहाँ तक पहुँचेगी, वापस यहाँ से I1 फिर मिलेगी, नहीं मिलेगी, और ये दोनों मिल के ही तो फिर आगे इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो कितनी होगी? अब आप इसके इक्वेशंस बना सकते हैं आराम से, 1 2 3 लूप और 3 अननोन चीज़ें, एक I, एक I1 और एक I2। इक्वेशन बन जाएगी, बना के दिखाऊँ? ये जगह कोने से पकड़े, साइन कन्वेंशन तब हो ही जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, इक्वेशन बनाओ, दिन भर सॉल्व करो, मज़े करो। बेकार था नहीं वाला मेथड, मैंने बार बार कहा किरचॉफ मजबूरी है, सिर्फ किरचॉफ ज़रूरी नहीं है, किरचॉफ मजबूरी है। चलें 154 की ओर बढ़ें धीरे से। तो हम तो आपको राय देंगे कि 151 को, 152 को और 153 को किसी किरचॉफ की ज़रूरत नहीं है, आप किरचॉफ के चक्कर में ना पड़ें। 154 दिखाते हैं, 154 दिखाते हैं। किरचॉफ सिर्फ मजबूरी है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लगाना है, बाकी कहीं नहीं। 154 देखिए, सवाल आपकी ज़िंदगी में तीसरी बार आ रहा है। पहले अब कैपेसिटर पढ़ाया था, तब बताया था कि ऐसे ट्यूब के आर्म में कैपेसिटर मौजूद थे। जब प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो वहाँ भी मौजूद थे, सारे रेजिस्टेंस हैं। हो चुका है सवाल, जिसमें सिमेट्री ऑफ सर्किट दिखाया हमने, 1 का 3 हर एक का 2-2, 1 का 3 हर एक का 2-2 है क्या? ये भी एक ब्रांच है। बोलता है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस कनेक्टेड डायगोनली इन द अपोजिट कॉर्नर। 12 रेजिस्टेंस है, सब 1-1 ओम के हैं। बैटरी से निकलने वाली करंट बताई जाए। बैटरी से निकलने वाली 1 मिनट लगेगा। सारे 1-1 ओम के हैं, दिख भी रहे होंगे। हमने इसको हमेशा रिकॉग्नाइज किया है अपने तरीके से। किताबों का तरीका यहाँ गया तेल लेने, नज़र आया क्या? 1-1-1 है ना? फिर हर रेजिस्टेंस एक के, पहले तो मैं थोड़ा अलग काम कर दूं। हर रेजिस्टेंस आगे जाके कितनी ब्रांच में है दिखा दे पा रहा हूं आपको मैं, नज़र पा रहे होंगे आप। फिर आगे जाके सभी रेजिस्टेंस वापस मिल मिल के एक हो गए हैं, हो गए हैं। सभी ऐसा ही तो दिखाता हूं मैं एक बार फिर से। देखो ये रेजिस्टेंस, ये करंट यहाँ से जाती है तो कितनी ब्रांच में जाती है? 1 का 3 हुआ था क्या? ये ब्रांच आगे जाके कितनी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट है? ये आगे जाके, ये आगे जाके, तो 1-1 का 2-2 हो गया। 9 रेजिस्टेंस ऑक्यूपाई हो गए, 12 होते हैं पूरे। उधर से ज़रा देखो एक बार, 1 का कितना है? हर एक ब्रांच आगे जाके, तो इधर से देखो 1 का 3 हर एक का 2-2, उधर से देखो 1 का 3 हर एक का 2। दैट्स अ सिमेट्रिक सर्किट। इधर से देखो तो वैसे दिखेगा, इधर से देखो। सिमेट्रिक सर्किट की मैंने पहचान बताई थी कि दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। सीधा लगा के आधा आधा कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड सेम पोटेंशियल पॉइंट। एक केस आ चुका है पिछले वाले चैप्टर में, है ना? सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो इनको एक साथ मिला दिया जाए, इनको एक साथ मिला दिया जाए, तो ये 6 पैरेलल हो गए, ये 3 पैरेलल हो गए, ये 3 पैरेलल हो गए। उन तीनों की पैरेललिटी 1/3 होगी, उन 6 की पैरेललिटी 1/6 होगी, उन 3 की पैरेललिटी 1/3 होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो सीधा जोड़ दिया जाएगा, 5/6 होगी। मेरा है, देखिए अब आपको फेवर आ रहा होगा। अब टोटल करंट की डिमांड थी। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट? 12 एम्पियर। सही है क्या? क्वेश्चन पर जाता हूँ। जी हाँ, हाँ पूरी करंट 12 एम्पियर जाएगी। गई ना 12 एम्पियर? अब कहाँ कितनी जाएगी? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। यहाँ से 4 4 4 भैया बराबर का मामला है। 2 2 2 2 2 2 फिर वापस मिलके 4 4 4 4। जय भैया, ना समझे? यहाँ 12 गई, 12 के 3 बराबर टुकड़े होंगे, 4 4 4। आंसर में देखो
4 आगे जाके 2 2 2 2 2 2, फिर वापस मिलके 4 4 4, फिर वापस मिलके 12, घर जाओ, खेल खत्म। तो अब आप ये लेवल अगर अचीव करते हो तो इनकी ज़रूरत नहीं है जो ये पढ़ा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। और ये टफ सवाल हैं, इनको कठिन सवाल कहा जाता है। अब देखिए, अभी मैं 155 और 156 यही मात्र 2 सवाल हैं जिनको इस राउंड में अभी मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे ही, हाँ तुमको छोड़ देना चाहता हूँ ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा और बड़ा दिमाग हो जाए, थोड़ा और अच्छा करने लगो। तो इन 2 सवालों को मेरी तरफ से छोड़ दीजिए अभी, फिर तुम्हारे लिए मौका आएगा। अब आप अपना सारा हुनर, अपनी सारी क्षमता को अपनी एक्सरसाइज में लगाइए। और मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे ऊपर, बहुत आँख मूंद के विश्वास करता हूँ कि सिर्फ 24 सवाल हैं, इसमें कोई सवाल में औकात नहीं है कि तुम्हें रोक लेगा, किसी सवाल में दम नहीं है कि वह तुम्हें रोक लेगा। लिख के ले लो मुझसे, किसी पर उंगली रख दो, मैं 10 सेकंड लूँगा आपको इस सवाल को ख़त्म करने, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपने लगाया है तो एक्सरसाइज के सवालों की कोई औकात ही नहीं है। और जो 2 सवाल छोड़ रहा हूँ उनका आपकी ज़िंदगी से कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। अगर पढ़ा है, हमारी बात सुनी है, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आने वाला हर सवाल आपकी बहुत अच्छे से पहुंच में होगा और कोई भी सवाल यहाँ पूरे चैप्टर में गलत नहीं होगा, मिसिंग नहीं होगी। आप इन 24 सवालों को आज ट्राई करिए, आज से कल तक ट्राई करिए, पूरी क्षमता के साथ काम करिए, पूरी ताकत से। देखें इन 24 सवालों में कौन से सवाल में ऐसा दम आ गया जो आपको फंसा दिया। अभी तो एग्जाम्पल लगा रहे थे, देख देख कर लगा रहे थे, हालांकि एग्जाम्पल से भी जो तुमने अगर उसको देखा भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल को अगर कहीं तुम देखने लगे होगे लगाते हुए तो भरपूर कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर अपनी किताब को देख करके आप लगाने की इसको कोशिश करोगे तो वाकई भयानक कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप उसको नहीं समझ सकते जो इन्होंने किया है। लेकिन जो हमने बताया उसके सारे आपने एग्जाम्पल किए हैं, तब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके 24 सवालों को लगा दीजिए। कल मिलते हैं हम आपको, देखते हैं क्या मामला बनता है। कुछ भी सवाल शायद फंस जाए, मुश्किल 2-4, अगर फंसते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं फंसेगा ये आशीर्वाद है। क्या चौक पढ़ाया किसने आपको पता नहीं है? ये लो 27 मिनट।